नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पत्नी तो अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति नहीं रखना चाहता है। चाहे वह दूसरी शादी करना चाहता है या फिर वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। कई बार तो ऐसा होता है कि ना वह दूसरी शादी करना चाहता है, ना वह रिलेशनशिप में होता है, परंतु पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक दबाव की वजह से भी वह अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता है और वह अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की बार-बार धमकी देता है, उसको खाने-पीने का खर्च नहीं देता है। तो ऐसे में पत्नी क्या करे? तो आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा करता है, वह अपनी पत्नी को नहीं रखता है या फिर जो है ये परिवार के उसमें आकर के दबाव में आकर के अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, तो आपको बता दें जो पति-पत्नी का रिश्ता होता है, वह बहुत ही कोमल रिश्ता होता है, वह 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लास्ट में आपको पत्नी ही काम आएगी, ना आपको परिवार काम आएगा, ना आपको नाते रिश्तेदार काम आएंगे या फिर जिसके बहकावे में आकर के आप अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वह भी आपको काम में नहीं आएगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 34 साल, 35 साल, 50 साल, आजकल तो भई आप कह ही नहीं सकते हैं कि किस एज में 60-60, 70-70 साल के जो लोग हैं, वे अपनी पत्नी को छोड़ कर के दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी घर पर है और उनका रिलेशन जो है, वह दूसरे के साथ में है। वह पत्नी को खर्चा भी नहीं देते हैं, उनको लगता है अब पत्नी जाएगी भी जाएगी कहाँ? क्यों? क्योंकि भई पति शादी हुए 10 साल हो गया, किसी का 5 साल हो गया, किसी का 6 साल हो गया, किसी का तो 20-20 साल हो गया आजकल देखने को मिल रहा है। और 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, तो उनको लगता है अब पत्नी हमें छोड़ के कहाँ जाएगी। और ये हाल सिर्फ पत्नियों के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। आजकल देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट में क्या हो रहा है। लोग जो है फेसबुक, सोशल प्यार में जो है अपने परिवार को छोड़ दे रहे हैं, अपने 1-1, 2-2 बच्चे को छोड़ के। पता चल रहा है भैया फेसबुकिया प्यार है। चले गए दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रह रही हैं, 2 दिन बाद उसका स्वार्थ खत्म हुआ, लात मार के उसने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर अब रो रही हो। क्यों रो रही हो भई? जब तुमने पहले अपने परिवार की इज़्ज़त नहीं की, अब किस बात का रोना है? और सेम चीज़ पति के लिए भी है कि भई शादी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने शादी करके उसको लेके आया है। अरेंज मैरिज का तो चलिए फिर भी एक बार चलता है क्या कि कम से कम उसके सपोर्ट में उसकी फैमिली तो रहती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़के की फैमिली भी लड़की के सपोर्ट में होती है और लड़की की फैमिली तो होती ही होती है कि भाई हमारे जो घर बनी बनाई गृहस्थी है वो बिगड़ रही है, मेरा लड़का नालायक निकल जा रहा है। वह बहू को अपने पास में रखते हैं, लेकिन कब तक बहू को अपने पास में रखेंगे, कब तक उसका करेंगे? लास्ट में तो लड़के से शादी करके आए हैं तो लड़के को ही रखना पड़ेगा ना, जब लड़का ही रखने के लिए नहीं तैयार है। और कई बार ऐसा होता है कि जो है परिवार वाले ही लड़के को भड़काते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, तुम इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और उस पे मानसिक जो है वह आघात करते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं कि वह घर छोड़ कर के चली जाए। ऐसे में भी अगर वो पत्नी घर छोड़ कर के नहीं जाती है, तो उसको खर्चा नहीं देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पति किसी बहाने से पत्नी को मायके भेज देता है कि भई ठीक है, तुम अब ऐसा है घर में लड़ाई हो रही है, तुम मायके चली जाओ और हम देख-रेख करेंगे। पत्नी अपने मायके चली जाती है और पति जो है उसको खर्चा देना बंद कर देता है। एक भी खर्चा नहीं देता है। इवन पत्नी का ही नहीं, अपने बच्चे का भी कोई भी खर्चा नहीं देता है और उसको लगता है कि ठीक है, पत्नी मायके में है, कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा और इस तरह हमारा काम चलता रहेगा। उसका कहीं और अफेयर है। पत्नी उसको फ़ोन करती है, वो उसके फ़ोन को इग्नोर करता है। ज़्यादा फ़ोन करती है तो कहता है, "अरे! हम काम में बिज़ी हैं, तुम बार-बार फ़ोन करके हमको डिस्टर्ब कर दे रही हो।" तो भई आप काम में बिज़ी हैं, तो सामने वाली जो है उसकी क्या गलती थी? आपको काम में ही बिजी रहना था, आपको उसका ध्यान नहीं देना था, तो आपने शादी क्यों करी?
अगर आपको बच्चे का पालन पोषण नहीं करना था तो आपने बच्चा पैदा क्यों किया? क्या सब पत्नी की जिम्मेदारी है? वह शादी करी है, वह बच्चे की जिम्मेदारी निभाए, वह बच्चे का पालन पोषण करे। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं कमा करके करो, कमा करके अपना खर्चा निभाओ, जैसे हम अपना खर्चा निभा रहे हैं। तो भाई ये चीजें आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था ना। और कुछ तो ऐसी पत्नियां हैं जो जॉब कर रही हैं, परंतु फिर भी उनके साथ क्या प्रॉब्लम नहीं होती है? वो कैसे उतने पैसे में ही अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, अपना घर का खर्चा भी कर रही हैं। क्या उन्हें नीड नहीं है अपने हस्बैंड की? क्या बच्चे को नहीं जरूरत लगती है? बच्चा उनसे पूछता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब लोग जाते हैं, मम्मा आप डैडा के साथ क्यों नहीं आती हैं? पापा हमारे कहाँ हैं? या जो भी बोलता होगा बच्चा, तो क्या वो अपने बाप को याद नहीं करता है, अपने पिता को याद नहीं करता है? तो क्या वो भी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऐसे में आजकल जो पति पत्नी का रिश्ता है वे बहुत ही खराब होता जा रहा है। तो ऐसे में पत्नी या पति क्या करे? तो सबसे पहले आपको बता दे कि चीजों का सबसे अच्छा सल्यूशन क्या है कि घर बैठ करके आप सबसे पहले बात कीजिए, पति पत्नी आपस में बात कीजिए। केस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा ज्यादा नहीं है अगर घर में चीजें सुलझ जाती हैं। तो सबसे पहले आप पति पत्नी मिलिए, आपस में बात कीजिए, अपनी बातों को रखिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसे केस में जब आप बात करेंगे तो रिश्ता आपका बिगड़ेगा नहीं। और बिना बात किए आप छोटी छोटी बातों पे अगर डायरेक्ट कोर्ट चले गए तो कोर्ट जाने के बाद में बहुत कम ही ऐसा होता है कि रिश्ता आपका सही से फिर से वापस आ जाए, वरना जो है रिश्ता थोड़ा बहुत बिगड़ ही जाता है। कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना मिले मिले गांठ पड़े जाए। एक बार जिस रिश्ते में दरार आ जाती है फिर उसको जो है सही होने में वक्त लगता है, पहली चीज। और फिर उसके बाद में वह उतना प्रॉपरली नहीं जुड़ पाता है। अगर आप किसी को कोर्ट में घसीट ले रही हैं, ठीक है, अगर वो सभ्य परिवार का है तो फिर उसको जो है आत्मघात लग जाता है। देखो इन्होंने तो मेरी इज्जत उछाल दी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक पृथ्वी है, ठीक है, 7 समुद्र हैं, 196 देश हैं, 707 जो है आइलैंड है, और 8 बिलियन लोग हैं। फिर भी तुम उनके लिए रो रही हो जिसकी तुम्हारे लिए कोई कद्र ही नहीं है। तो अगर कोई कद्र नहीं कर रहा है तो ये नहीं करो कि नहीं हमें तो पति के साथ ही जाना है, या नहीं हमें तो मेरी ही पत्नी चाहिए। भले वो पत्नी 2 बच्चों को छोड़ करके पता चला है फेसबुक या प्यार में किसी और के साथ रह रही है, लेकिन आप उसके लिए रो रहे हो, मेरी पत्नी वापस आ जाए, मेरे बच्चे को कौन देख रेख करेगा। सेम चीज पत्नी के लिए भी है कि आप उस पति के लिए रो रही हो जो पति कभी आप पर ध्यान ही नहीं दिया है। तो अगर केस बिगड़ रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, उस समय आप जो है कोर्ट का रुख अपनाइए। लेकिन अगर सुलह से केस संभल जा रहा है तो आपको कोर्ट में जाने की सलाह हम नहीं देंगे, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी अलग अलग सीमाएं होती हैं। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर रिश्ता जो है वह समाप्ति कर देना ठीक होता है। आत्मसम्मान से मत खेलिए, रिश्तों के लिए वक्त निकालिए,
क्योंकि रिश्तों के लिए अगर आप वक्त निकालेंगे, आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे को अपनी परेशानियां बताएंगे, तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं ना, तब वक्त जो है वह हमारे बीच से रिश्ता धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो हमें अपने रिश्तों के लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा। बैठ के बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों आप हमें घर से निकालना चाहते हैं, क्यों आप मुझे खर्चा नहीं देना चाहते हैं, और पति की भी जो प्रॉब्लम है वो बताएं। पता चलता है कई बार ऐसा होता है कि पति किसी और के संपर्क में नहीं है, परंतु वह किसी बिजनेस पर्पज से या जॉब से या ऑफिस से या पारिवारिक कुछ अलग बातें लेकर के, दोस्त यार की बात लेकर के अपसेट है, और वो डिप्रेशन में है। महीने 1.5 महीने वही चीज चलता रहा, पत्नी को लग रहा है वो हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, जरूर इसका किसी और के साथ संबंध है। ऐसा भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप बात करोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा कहना यह है कि अगर रिश्ता सुधर रहा है तो आप बैठ के बातचीत करिए और अपने रिश्ते को सुधार लीजिए। लेकिन अगर रिश्ता नहीं सुधर रहा है तो फिर वहां पर आपको क्या करना है? यानी कि हस्बैंड अगर एडल्ट्री कर रहा है, अगर उसका किसी और के साथ संबंध है, अगर वह आपको ध्यान ना दे करके किसी और को ध्यान दे रहा है, दो के बीच में कोई तीसरा है, या वह अब पैसे को कहीं और दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, अपने घर का खर्चा नहीं दे रहा है, वो पैसे को किसी दूसरी जगह दे रहा है, तो भाई आज नहीं तो कल कितने दिन तक पैसे दोगे? और जब पत्नी पति के साथ रहेगी तो उसको प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो भैया 2 लोगों का खर्चा तुम निभा पाओगे क्या? एक का नहीं कर पा रहे हो तो जाओ निभाओ। 4 दिन बाद वो लात मार के तुमको भगा देगी, फिर तो कहाँ जाओगे? फिर तो अपनी पत्नी के पास ही वापस आओगे ना। तो भाई अगर पत्नी में इतना संतोष है तो ये भी सोच सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी ही है, आपका पति ही है जो आपकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को झेल सकता है। ये 2 दिन का प्यार, ये 4 दिन का प्यार, बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, आप उसके साथ संबंध सही से नहीं निभा रहे हैं, तो जिस वो फेसबुकिया प्यार है, जो व्हाट्सएप से प्यार हुआ है, ट्विटर से प्यार हुआ है, फेसबुक से प्यार हुआ है, वो निभाएगा क्या आपका साथ? वो निभाएगी आपका साथ? जब तक मतलब है तब तक है, उसके बाद लात मार के बाहर निकाल देगी। तो वो तो कहाँ जाओगे फिर? लौट लौट करके तो पति के पास ही आओगे ना, पत्नी के पास ही आओगे ना। आप ये भी सोच सकते हो। तो अगर हस्बैंड एडल्ट्री में है तो आपको 498 का 498 में आपको दहेज का केस नहीं लगाना है। महिलाएं गलती कहाँ कर देती हैं? वो टेंशन में आती हैं, उनको कोर्ट केस करना है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। सबसे पहले भैया 498 का केस लगाओ इसके ऊपर, डोरी का। पता चलता है आपकी लव मैरिज हुई है, खर्चा कुछ हुआ ही नहीं है शादी में, दहेज आपने कुछ दिया ही नहीं है। 498 दहेज का केस लगा दिया वहां पर। जब दहेज का केस लगा दिया तो वहां पर आप ही गलत सिद्ध हो गई, वहीं से आपका सारा खेल बिगड़ गया। तो आपको 498 मेंटल क्रुएल्टी का केस लगाना है, ना कि दहेज डिमांड की केस लगाना है। मेंटल क्रुएल्टी का मतलब केवल यही नहीं है कि वो आपको मारता है। मेंटल क्रुएल्टी ये भी है कि आपको मानसिक रूप से आघात पहुंचा रहा है। आप उसकी सोच सोच करके आप डिप्रेशन में चली जा रही हो। आपको घर का खर्चा नहीं दे रहा है, आपके साथ सही से बात नहीं कर रहा है, जो पति पत्नी का संबंध है वह स्थापित नहीं कर रहा है। इससे भी आप जो है मेंटल क्रुएल्टी हो सकती है। यानी कि 498 में आपको मेंटल क्रुएल्टी का केस करना है, आपको डोरी डिमांड का केस नहीं करना है। उसने कहा कि 50 लाख रुपए लेके आओ नहीं तो मैं तुम्हें घर से भगा दूंगा। ये बहुत पुराना हो गया, ये अब नहीं करना है आप। क्यों? क्योंकि ये अगर आप करोगे तो केस झूठा बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको डोमेस्टिक वायलेंस में जाना है। यानी कि जो मेंटल क्रुएल्टी करना है वो डोमेस्टिक वायलेंस में
केस करना है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आजकल बहुत हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादातर हो रहा है और कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, वहां पर केस करेंगे और मेंटल क्रुएल्टी का केस करेंगे, तो अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो जो मैट्रिमोनियल आपका हाउस है, यानी कि जहां पर आप शादी करके गए थे, चाहे वह सास ससुर का घर हो, चाहे वह जेठ जिठानी का घर हो, उस पर आपका पूर्ण अधिकार है। वहां आप रह सकती हो, कोई आपको नहीं हटा सकता है वहां से, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो। यानी कि शादी होकर के जिस घर में आप गए हैं वहां पर तो आप रह सकते हो। पति आपको नहीं रख रहा है, आप उस घर में जाके रहो, सास ससुर के घर में रहो। उन पर प्रेशर पड़ेगा, वो पति पे प्रेशर डालेंगे, फिर पति को आपको लेके जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, आपको सीआरपीसी का 125 की धारा नहीं लगानी है। आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो क्रूएल्टी है, उसकी धारा लगानी है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात करोगे, उससे रिलेटेड केस करोगे, तो वहां पर आप अलग घर की डिमांड कर सकते हो। यदि मान लीजिए कि सास ससुर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वालों की वजह से ही लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में आप उस घर में ना रह करके आप अलग घर की भी डिमांड कर सकते हो। आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। आप जो है दिखा सकते हो कि भाई हमारा पति जो है वह एडल्ट्री में है और हमको अपने साथ नहीं रख रहा है, वो किसी ना किसी बहाने से हमको अपने से अलग रख रहा है। तो अब हम अलग कहाँ जाए? भैया घर खर्च दो, या हमको लाके घर दो दूसरा ढूंढ करके, या किराए पे अगर हम रह रहे हैं तो किराए का खर्चा दो, किराया दो, या तो हमको अपने साथ लेके चलो, क्योंकि हम तो आपके साथ रहना ही चाहते हैं। और रही बात अगर एडल्ट्री में है तो भैया लौट के तो वापस आएगा ही। क्यों? क्योंकि अगर पैसे की वजह से है या बाकी चीज़ों की वजह से है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक थोड़ी चलता है। पैसा खत्म, लात मार के तुमको वापस भेज देगी, जाओ अपनी पत्नी के पास। फिर भैया ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। जब तक पैसा है, या जो औरतें भी जो है जा रही हैं अपने पति अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के साथ, तो जब तक उसको लग रहा है कि उसका स्वार्थ है, आपको अपने पास रख रहा है, घुमाएगा फिराएगा टहलाएगा, उसके बाद आपको लात मार देगा। क्योंकि शादी के बंधन में आप जिसके साथ बने हैं, अगर वो आपकी केयर नहीं कर रहा है तो आप सोच लो कि फिर आज के दुनिया में कौन आपकी केयर करेगा। तो वापस तो आना ही है, तो भैया अभी से सुधर जाओ। कल को 2 साल बाद 4 साल बाद आप वही मुंह उठा के फिर आप अपने घर में आओगे, या अपने पत्नी के पास जाओगे, या अपने पति के पास जाओगे, तो इससे बेटर है ना आज से संभल जाओ। खैर छोड़िए उसको, आपको आगे क्या करना है वह ध्यान रखिए। सेक्शन 20, अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है, 4 साल बाद 5 साल बाद रिलेशनशिप से जो है थक करके आपका पति आ गया वापस, धक्के मार दिया उसने, जाओ तुम्हारा पैसा खत्म हो गया, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हमको कोई और मिल गया, अब आपका पति मुंह उठा के आया आपके पास, तो सेक्शन 20 यानी कि वन टाइम मनी डिमांड करके भी आप उसको तलाक दे सकते हो। भाई हमें भी नहीं रहना है आपके साथ, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा। अच्छा, अगर आप एडल्ट्री में है आपका पति, तो भले आप जॉब में हैं, फिर भी आप उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं और आपको 100% मेंटेनेंस मिलेगा। तो आप सेक्शन 20 के तहत उससे वन टाइम मनी का डिमांड कीजिए और कहिए भैया जाओ तुम अब अपने रास्ते पे। आपको ये सारे काम स्टेप टू स्टेप करने हैं।
और घर से तो आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है, आपको बता दें। अगर पति कह रहे हैं कि भाई हम आपको घर से निकाल देंगे, तो घर से आपको निकाल ही नहीं सकता है। 101% है अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। सबसे पहला काम, कोर्ट जाने से बचे। अपने पारिवारिक में बात कीजिए। अगर पति नालायक है तो सास ससुर से बात कीजिए। अगर सास ससुर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने पति से खुल करके बात कीजिए। चीजें सुलझ जाती है तो अच्छा है। उसके बाद आप कोर्ट जाइए। फिर कोर्ट जाइए तो वहां पर जो चीजें मैंने बताई इनका ध्यान रखिए। और मैट्रिमोनियल जो हाउस है जहां पर आप शादी करके गए हो, वो तो आपका अधिकार है, वहां से तो कोई निकाल ही नहीं सकता है आपको। वहां आप रह सकते हैं। फिर पति को आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, खर्चा तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप इस टाइप से केस करोगे तो आपको जो है इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाएगा। यानी कि जैसे ही आप केस करोगे, 1-2 केस के बाद में ही आपको खर्चा मिलना शुरू हो जाएगा। तो टेंशन नहीं है, ठीक है। जब हमारा केस फाइनल होगा तो जो बाकी मिलना है मिले। जब हमने केस किया है उस टाइम हमारा भाई खर्चे भर का मिल जाए हमको। हमारा खर्चा पत्नी चलिए ठीक है, जॉब में है तो थोड़ा बहुत अपना खर्चा कर ले रही है। पर अगर पत्नी जॉब में नहीं है, कहाँ से लाएगी वो खर्चा? माता पिता कब तक देंगे भाई? शादी भी किए और आपका जिंदगी भर खर्चा ही नहीं भाए। जब खर्चा ही जिंदगी भर बेटी का अगर लेना होता तो वो शादी क्यों करता? शादी ही नहीं करता, अपनी बेटी को रख रहे रहता ना अपने घर में। तो खर्चा तो देना ही पड़ेगा पति को। तीसरी बात कि वह अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा, कोर्ट का प्रेशर पड़ेगा, घर का प्रेशर पड़ेगा, तो वो एडल्ट्री खत्म कर देगा। तुरंत नहीं करेगा। आप जब पति के दबाव में रहोगे, पति के घर में रहोगी, प्लस पति को आपको खर्चा भी देना पड़ेगा। अगर आप अलग घर में रह रहे हो तो घर का भी खर्चा देना पड़ रहा है, आपको भी खर्चा देना पड़ रहा है। अगर किसी और के साथ उसका संबंध है तो उसको भी देना ही पड़ रहा होगा। तो पागल हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। भाई 2-2 जगह मैं कैसे दे पाऊंगा? फिर उसका जो जो रिलेशनशिप में है, अगर उसको खर्चा नहीं देगा तो वो तो 2-3 साल में छोड़ ही देगी ना। 2-3 साल छोड़ दीजिए, 2-3 महीने में छोड़ देगी, लौट के आपके पास आ ही जाएगा। यानी उसका एडल्ट्री भी खत्म हो जाएगा। क्यों भैया? रेंट देगा, मेंटेनेंस देगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो वापस तो लौट के आना ही आना है। लेकिन हाँ, ये सब करने के लिए आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका पति जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। आपका पति आपको खर्चा नहीं दे रहा है, तो आपका पति अपना खर्चा कहाँ कर रहा है? वो किसी और को दे रहा है, तो उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि भाई वो अब किसी और के साथ है, या किसी और को देख रहा है, या किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में नहीं है तो वो उसके ऑफिस में है। पता चल रहा है अपनी पत्नी को तो खाने के लिए बोल रहा है, अरे इतना तेल यूज कर लिया, इतना घी यूज कर लिया, इतना राशन यूज कर लिया। सामने वाले को वैलेंटाइन गिफ्ट दे रहा है। उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। प्रूफ होगा, आपको घर से कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आप पति के साथ रहना चाहती हैं तो आपके पति को आपको रखना ही पड़ेगा। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है अपने पति के साथ रहने के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, उसका सॉल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।